जय हो नीम करौली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली महाराज की जय। आज आपके सामने 3 कार्ड लेकर मैं आई हूँ। इनमें से मैं बीच वाला कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग, हनुमान जी के क्या ब्लेसिंग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कार्ड आपके लिए आया है चिरंजीवी का। चिरंजीवी का कार्ड आपके लिए बहुत ही सुंदर और मैजिक वाला मैसेज लेकर आया है। जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा की जय। आज आपके लिए बजरंगबली का चिरंजीवी का कार्ड निकल के सामने आया है। ये कार्ड साहस, अटूट शक्ति और समय की सीमा से परे जाने वाली एनर्जी को दिखा रहा है। हनुमान जी आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ें आज रुकी हुई लग रही हैं, उनके पीछे एक उद्देश्य है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के इंतज़ार में हैं जिनसे आपकी बातचीत बंद है, तो हनुमान जी का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। ये एक मैराथन है। बजरंगबली कह रहे हैं कि इस समय आपकी शक्ति और आपकी भक्ति, आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। हनुमान जी ने सालों तक प्रभु राम जी का इंतज़ार किया था, उनकी सेवा की थी। वैसे ही आप स्वयं को, खुद को अंदर से बहुत ही मजबूत बना दें। ये कार्ड मैं आपके हेल्थ रिलेटेड बना रही हूँ। चिरंजीवी का अर्थ ही अमरता और लंबी आयु है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो हनुमान जी आपको संजीवनी जैसी शक्ति भेज रहे हैं। आपकी रिकवरी धीमी हो सकती है, लेकिन वह जड़ से होगी। हनुमान जी बल और बुद्धि के देवता हैं। वे आपको मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहने की सलाह दे रहे हैं। योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। जैसे हनुमान जी अनुशासित थे, वैसे ही आपको भी अपनी डाइट और रूटीन में अनुशासन लाने की ज़रूरत है। ये कार्ड लंबे समय तक स्वस्थ रहने का वादा करता है। हनुमान जी कह रहे हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस समय जो नो कांटेक्ट है, वो आपको कमज़ोर नहीं बना रहा, बल्कि आपको बहुत ही शक्तिशाली बना रहा है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है मेरे पास। अगले 21 दिन तक रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और मन में ये विश्वास रखें कि जो आपके लिए सही है, वह ईश्वर आप तक ज़रूर पहुंचा देगा। एक अफ़र्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आपके भीतर धैर्य और मानसिक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। नो कांटेक्ट की स्थिति में शांति मिलेगी। तो ये मंत्र है ओम हनुमते नमः, या आप इसकी चैटिंग कर सकती हैं। मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशः। हे महान उत्साही हनुमान जी, मेरे सभी दुखों और चिंताओं का विनाश करिए। रोज़ सुबह शाम को शांत बैठकर 108 बार इसका जाप करें। ये आपके और आपके प्रियजनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करेगा। इसे रोज़ाना आईने के सामने खड़े होकर या सोने से पहले दोहराएं। ये आपके अचेतन मन की हीलिंग और धैर्य के लिए तैयार करेगा। मैं आप अपने आप से बोलें, मैं ब्रह्मांड के समय डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ। जो रिश्ते मेरे सर्वोत्तम कल्याण के लिए हैं, वह सही समय पर पूरी मजबूती के साथ मेरे पास वापस आएंगे। हनुमान जी की कृपा से मेरा शरीर और मन हर दिन शक्तिशाली और ऊर्जावान बन रहा है। मैं पूर्ण स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं एक मैराथन का धावक हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही कभी कमज़ोर पड़ूँगा या पड़ूँगी। मेरा धैर्य ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आप ये रोज़ाना सुबह अपने आप से दोहराएं और इसको एक पेपर पे नोट कर लें। हनुमान जी की ओर से एक छोटी सी सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। इस नो कांटेक्ट के समय आप अपना ध्यान खुद की प्रगति पर लगाएं।
जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपके उस प्रियजन तक भी पहुंचती है जिससे आपकी बात नहीं हो रही। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य करूँगी। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय बजरंगबली महाराज की जय, जय नीम करोली बाबा। अब हमने दूसरा कांड निकाला है जिसमें डेक पे सन ऑफ विंड पवन पुत्र कार्ड आया है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही ऊर्जावान और सकारात्मक संदेश दे रहा है। आपके घर में आपकी माताजी और घर के अन्य सदस्यों की सेहत के लिए ये कार्ड आपके लिए आया है। इस समय ये कार्ड आपको गति और स्फूर्ति दे रहा है। ये कार्ड संकेत दे रहा है कि आपकी माताजी की सेहत में जो रुकावट और सुस्ती थी अब वे दूर होने लगी है। स्थिति में बहुत ही तेज़ी से सुधार आने का योग्य बन रहा है। पवन पुत्र वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दर्शाता है कि शरीर में प्राणवायु का संचार बढ़ेगा। अगर उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ या कमजोरी महसूस होती थी तो उसमें राहत मिलेगी। कार्ड पर लिखा है डू नॉट डिले, देरी ना करें। इसका मतलब है कि अगर कोई इलाज या चेकअप पेंडिंग पड़ा है तो आप उसे तुरंत करवाएं। सही समय पर लिया गया फैसला एक जादुई असर दिखाता है। यदि घर में कोई बीमारी है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो हनुमान जी की कृपा से सब कुछ सरल हो जाएगा। ये कार्ड इस समय आपकी माताजी, आपकी मम्मी जी का स्वास्थ्य के लिए आया है। हो सकता है आपकी मम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी भी बीमारी का अभी अभी पता चला है तो आप उसका तुरंत इलाज करवाना शुरू कर दीजिए। आप देरी ना करें, आप तुरंत टेस्ट करवाइए और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर को दिखा के इलाज करवाइए। एक तांबे के लोटे में जल भरकर हनुमान जी के सामने रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद उस जल को बीमार व्यक्ति को पिलाएं, थोड़ा पूरे घर में छिड़कें। ये संजीवनी की तरह काम करता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तु जैसे मसूर की दाल और गुड़ का दान भी किसी ज़रूरतमंद को करें। अगर घर में बीमारी चल रही है तो शनिवार मंगलवार को घर के सभी 10 सदस्य मिलकर सुंदरकांड का पाठ करें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। चूँकि ये पवन पुत्र का कार्ड है तो बीमार व्यक्ति यदि संभव हो तो घर के अन्य सदस्यों को अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की सलाह दें। वायु का सही संतुलन ही बड़ी से बड़ी बीमारी को काट सकता है। विशेष सावधानी, ये उपाय आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित हैं। कृपया डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों और इलाज को पूरी गंभीरता से लें। आपकी माता जी के जोड़ों में दर्द है और उनके पेट की तकलीफ भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। जोड़ों और हड्डियों का दर्द आपकी माताजी को इस समय महसूस हो रहा है। ये दर्द वायु दोष के बढ़ने से होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेके माताजी के दर्द वाले स्थान पर लगाएं और एक मंत्र का जाप करें। ओम श्री वज्रदेहाय नमः का 11 बार इसका जाप करते हुए सरसों के तेल से मालिश करना बहुत ही लाभकारी होता है। ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा। पेट की समस्या अक्सर ऊर्जा के असंतुलन से होती है। पवन पुत्र कार्ड गति का प्रतीक है जो मेटाबॉलिज्म को सुधारने का संकेत देता है। तांबे के पात्र का जल अभिमंत्रित करके हनुमान चालीसा पढ़ के सुबह खाली पेट पीजिए। गुड़ और चने का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में बांटें। इससे मंगल ग्रह शांत होता है जो पेट की अग्नि को नियंत्रित करता है। एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस कार्ड पर क्विकली थिंकिंग
लिखा है जो बताता है कि मन बहुत तेज दौड़ रहा है। माता जी के सिरहाने एक छोटा सा हनुमान चालीसा का गुटका या किताब रख दें। मंत्र करें, नासे रोग हरि सब पीरा, जप निरंतर हनुमत पीरा। इस चौपाई का संपुट लगाकर पाठ करने से मानसिक भय और चिंता दूर होती है। घर के लिए एक विशेष हनुमंत कवच उपाय। यदि घर में एक के बाद एक बीमार पड़ रहा है तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। एक नारियल लें, उस पे एक मौली कलावा लपेटें और सिंदूर से तिलक करें। इसे पूरे घर में घुमाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा आए। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग लें। इससे घर की वायु शुद्ध होती है और बीमारी बाहर निकलती है। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीम करौली बाबा लिखकर